ये टीवी तोड़ दिए हैं भाई इन्होंने। टीन एशिया कप में 90 रन से इंडिया ने पेल दिया है पाकिस्तान को। तो भाई निपट चुका है मामला और 240 रन के टारगेट के अंदर हम मतलब 90 रन पहले ऑल आउट हो रहे हैं और इंडिया अंडर 19 टीम विन बाय 90 रन। मतलब ये चीज देखो, हमें देखो इंडिया से तो हम हारे, एशिया कप के अंदर हम 3 के 3 मैचेस हारे, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी ये चीज का दुख हो रहा है जिस तरह से मुझे एशिया कप फाइनल में दुख हो रहा था। एक और संडे और एक और मैच भी पाकिस्तान की साइड इंडिया से हार गई है। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान की टीम इंडिया के सामने आके इतना बुरा परफॉर्म क्यों करती है? हमारी ए साइड्स की बात करें हम भाई 14 सितंबर, 21 सितंबर, 28 सितंबर 3 कंसेक्टिव मैचेस हारे। अब हमारी अंडर 19 साइड आई है भाई, मलेशिया को तो हमने 345 रन कर दिए थे। जब इंडिया सामने आया 150 पे लिटरली हमारी आल टीम आउट हो गई है भाई। 240 रन हम चेज नहीं कर सकते कि इंडिया का साइकोलॉजिकल प्रेशर हमारे ऊपर है या हमारे बैट्समैन उनसे डर जाते हैं, हमारे बॉलर्स डर जाते हैं? क्या वजह है भाई? हमें भी वो दिन कभी देखने को मिले कि हम इंडिया को हराएं? नहीं। ये चीज मुझे हरगिज कबूल नहीं है कि आप ओडीआई के अंदर 240 बिना चेस कर पाए। 240 पे आउट करने के बावजूद अगर आप मैच हार जाओ, दैट इज एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग, एम्बैरेसिंग। इंडिया ने पाकिस्तान को अंडर 19 के अंदर हरा दिया एशिया कप के अंदर। रोज आते हैं इस उम्मीद पे, आज जीतेंगे, कल जीतेंगे, परसों जीतेंगे, रोज हारते हैं। अरे जब कुछ करने की औकात नहीं थी तो हमसे इतने बड़े बड़े बोल क्यों बुलवाए? मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूं कि इंडिया को हम ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, अंडर 19 में आने दो। हमारे अंडर 19 के लड़के जिसके अंदर भाई समीर मिन्हास है और अहमद हुसैन है, पता नहीं कौन कौन से लौंडे लपाड़े हमारे नए आ गए। हमने कोई अल्ट्रा प्रोमैक्स वेबसाइट से जो है लड़के डाउनलोड किए हैं, पैदा नहीं किए, डाउनलोड किए, और ये अब इंडिया से तमाम हमारे बदले लेंगे। लेकिन हुआ क्या? उल्टा इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर से पेल दिया, जो कि इतने सालों से उनकी रिवायत रही है। शर्म आ रही थी साला, हम खुश यार, चलो यार वैभव सूर्यवंशी गलती से आउट हो गया पहले मैच में, मेहरबानी किया उसने, 5 रन पे आउट हो गया। अब तो बाबा जी सुकून से हम 240 तो बन सकते हैं, इतनी क्षमता तो होगी हमारी यार। मगर टैलेंट पता लग गया, इंडियन टैलेंट नजर आ गया आपको, इंडियन टैलेंट। बॉलिंग उनकी देख लो, बैटिंग उनकी देख लो, साला फील्डिंग चेक कर लो उनकी। आज क्लियर हो गया, टैलेंट वर्सेस पर्ची। यहां पे साला पर्ची चल रही है बस, और पर्ची के अलावा हमारे पास कुछ नहीं है दिखाने को, कुछ भी नहीं है हमारे पास। अब आए ना लाइन पे, वो देख, वो देख, वो देख, वो देख। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं इंडिया फैंस को, इंडियन टीम को, कि जिन्होंने इतने कम टोटल पे, ठीक है, हमारी टीम को ये आउट किया, ये रन्स नहीं बनाने दिए। ठीक है, मतलब आपने साबित किया कि आपकी टीम जो है अगर बैटिंग में रन्स नहीं करती, बॉलिंग ऐसी है वो इतना कम टोटल भी डिफेंड कर सकती है। मैं 2-3 दिन से ये कह रहा था कि जी पाकिस्तान की टीम इंडिया को हरा देगी, लेकिन अब जो हालात है, मैं एक पागल था जो ट्विटर पे भी लोगों से कह रहा था कि नहीं पाकिस्तान जीतेगा, टॉस जीते कोई भी हारे, लेकिन हमारे बॉलर्स अच्छी बॉलिंग करेंगे, पाकिस्तान कुछ भी हो पाकिस्तान जीतेगा। क्यों हिला डाला ना? पाकिस्तान के बॉलर्स ने तो बॉलिंग बहुत अच्छी की। आपकी टीम टैलेंटेड है, आपकी टीम में परफॉर्मर्स हैं बहुत बड़े बड़े, ठीक है। ये कॉन्फिडेंस हमारी टीम को नहीं है। हमारे अपने लोग भी यही कहते हैं कि नहीं जी पाकिस्तान नहीं जीतेगी। मुझे अब समझ आ गई है कि इंडिया के खिलाफ 20 रन जो है ये भी इन लोगों से नहीं बनने। इनको सिर्फ इंडिया के खिलाफ 20 रन का टारगेट लेके दो या 15 रन का जो है वो टारगेट लेके दो, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं कर सकते। कसम खुदा की, फास्ट बॉलर के मेहनत पे पानी फेर दिया तुम लोगों ने। उन बेचारों ने जितनी जबरदस्त बॉलिंग की, ठीक है, उनकी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। इसका मतलब यह है कि इंडिया की जो बॉलिंग है वो आपसे बहुत तगड़ी है और आपके पास टैलेंट बिल्कुल किसी काम का ही नहीं है। मैं रिलैक्स इस वजह से होके बात कर रहा हूं क्योंकि मैं अपना दिमाग इस टीम के लिए नहीं खर्च करना चाह रहा भाई, बहुत खर्च कर लिया है। स्पेशली इंडिया पाकिस्तान के बारे में तो मैं बिल्कुल ही दिमाग खर्च नहीं करूंगा। ना हमें हमारे प्लेयरों को बाउंसर खेलना आता है, ना हमें सीधे शॉट मारने आते हैं, ना हमें कट मारना आता है। पता नहीं कौन लोग हैं, किस किस्म के लोग हैं कि आप क्यों मैचेस नहीं जीतते, क्योंकि हमारी बैटिंग ही उस काबिल नहीं होती। हमारी बैटिंग ही इंटरनेशनल लेवल के काबिल नहीं है। अच्छा प्लेयर होना चाहिए जो सिंगल डबल्स भी ले, विकेट्स भी ना जाने दे, गैप में शॉट्स भी खेले। वो इस किस्म के तो प्लेयर ही नहीं है हमारे पास। तो फिर कैसे जीतोगे यार? मैं तो सर पकड़ के बैठ गया था। तो ये कहां खेले? क्या गुल्ली डंडा खेलोगे जाके? इतना बुरा पाकिस्तान हारा है तो वहां जाके आप बेइज्जती कराते हैं आप। का जो मैच हुआ ना पाकिस्तान और इंडिया का, मतलब लाहौर का आसमान भी रो पड़ा वो देखकर। मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे, चाहे पाकिस्तान में पाकिस्तानी हो या हम जैसे जो पाकिस्तान से बाहर हैं, कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। पाकिस्तान की मैनेजमेंट या पाकिस्तान की प्लेयर्स सिर्फ सूर्यवंशी का सोच रहे थे।
उसको 6 रन पे आउट करने के बाद जिस तरह का जश्न मनाया गया था, वहां मुझे ऐसा लगा कि इन्हें ये नहीं पता कि बाकी 10 प्लेयर भी होते हैं साथ, और आउट होने के बाद जश्न ऐसा बनाया शायद वो हारिस रऊफ बन रहा है अपने आप को। अभी से देख के अफसोस हो रहा है यार। आप कोई यानी लड़के तो हारे, पता चले कि भाई आप वहां मौजूद हैं खेलने के लिए, प्रैक्टिस करके गए हैं, बिल्कुल नहीं लग रहा कि आप वहां इंटेंट ही आपकी नजर नहीं आ रही। हम बात करते रहते हैं कि कभी हारोगे कभी जीतोगे, लेकिन इस तरह की जो हार होती है ना वो थोड़ा बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाती है। और अब बैठ चुका हुआ है कि इंडिया सीनियर्स में भी परफॉर्म करती जा रही है, इंडिया जूनियर्स में भी परफॉर्म करती जा रही है। कोई दुनिया का टूर्नामेंट में जिसमें वो फाइनल में नहीं जा रहे, कि जब तक जो है वो डर इंडिया का हम खत्म नहीं करेंगे तब तक हम नहीं जीत सकते। जो मर्जी हो जाए, चाहे जो मर्जी हो जाए, जब तक नहीं होगा। इन छोटे से टोले ने 17 रुपये स्क्वाड ने, उनके साथ जो मैनेजमेंट है, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, इन्होंने पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। वो कहती है ना कि इनको शर्म है नहीं, हया इनको है नहीं, बेइज्जती कराने के तुले में। बिल्कुल आपने सही लफ्ज इस्तेमाल किया है, और गुस्से में नहीं हो तो और क्या करें। सही है, हम सिर्फ बेबसी में गुस्से का इजहार ही कर सकते हैं, इनको शर्म नहीं आती। लेकिन इस तरह की हार बर्दाश्त करना ना थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। लड़के हार जाओ कोई बात नहीं, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। हम भी बहुत दफा लड़े हैं, हारे हैं बहुत दफा, लेकिन वो एफर्ट जो है ना वो नहीं होती ना, तो वहाँ मायूसी बहुत होती है। अच्छा, इसमें सॉरी, इसमें शाहिद क्या हाल है? खैरियत से आप? ठीक ठाक हो आप? जी मेरी जान, वालेकुम सलाम। अच्छा, ये पता है क्या, मैं एक बात इस पे करना चाहूंगा। आप मैच से पहले आप स्कोर को सेट नहीं कर सकते इन पिचों के ऊपर। मैं पिछले 3 दिन से कह रहा हूँ कि इंडिया को हम ये कर देंगे, इंडिया को वो कर देंगे, अंडर 19 में आने दो हमारे अंडर 19 के लड़के। उल्टा इंडिया ने पाकिस्तान को एक बार फिर से पेल दिया, जो कि इतने सालों से उनकी रिवायत रही है। यार तुम लोगों की अगर इज्जत नहीं है तो हमारी तो इज्जत कर रहने दो। हमें तो थोड़ी सी हमारी लोग कम से कम इज्जत करें, हमें कम से कम बोल सके यार तुम्हारी टीम बड़ा अच्छा खेल रही है। बोल बोल के थक गए हैं, रिमेंबर दी ने। देखो इंडिया से तो हम हारे, एशिया कप के अंदर हम 3 के 3 मैचेस हारे, लेकिन मुझे यहाँ पर अभी ये चीज का दुख हो रहा है जिस तरह से मुझे एशिया कप फाइनल में दुख हो रहा था। लोग भाई ये लोग हाथ नहीं मिला रहे। इंडिया टीम यार देखो वैसे खेल तो रहे हैं, फिर हम लोग कुछ भी है। यहाँ पर ये चौड़ापन अभी आपका होता है कि आप मैच जीतते और आप भी बिना हाथ मिलाए ना चौड़े में जा रहे होते ड्रेसिंग रूम में। देखो लड़ो, आप लड़के खेलो, बैटिंग में अच्छा करने की कोशिश करो, बॉलिंग में अच्छा करने की कोशिश करो, फील्डिंग में लड़ते हुए नजर जब आता है ना तो बंदा कहता है नहीं यार ठीक है, एटलीस्ट हमने एफर्ट की थी लेकिन नहीं हो सका। लेकिन जब एफर्ट ना हो, एक्सपेक्टेशन भी हो, और जिन प्लेयर्स की हमें ज्यादा जरूरत हो परफॉर्मेंस की उस दिन पे, और वो परफॉर्मेंस ना कर सके, तो उस चीज का ना अफसोस बहुत ज्यादा होता है। माना सूर्यवंशी बहुत अच्छा प्लेयर है, वो अभी आउट हुए तो इन्होंने 3 ओवर पहले आउट हुए हैं, 46 ओवर में आउट हुए हैं 240 करके, वरना वो 340 करते। हमारे यहाँ जो IPL खेला हुआ अली रजा, वो शुरू में तो बहुत एक्सपेंसिव रहा। हाँ PSL, वो IPL ही जहन में आता है बार बार। हमारा PSL का बॉलर अली रजा कोई मेरे ख्याल से अंडर 19 का 5वां 6वां टूर्नामेंट खेलने लगा। बैटिंग में बिल्कुल सही है। जब आप 240 कर रहे होते हैं ना, आप एक तो करना पड़ता है आपको 240, उसके लिए आपको स्टार्ट अच्छा करना पड़ता है। आप ऐसे इस अप्रोच के साथ खेलेंगे तो आप कभी चेज नहीं कर सकेंगे। और अंडर 19 टीम कदरे बेहतर लगी है, मेच्योर टीम लगी है, चाहे उनकी बैटिंग है चाहे उनकी बॉलिंग आई है। उन्होंने आप देख ले 150 पे टीम आउट कर दी है। और मैं कल का मैच देख रहा था, अफगानिस्तान और बांग्लादेश कितने आराम से चेज कर गई थी। 284 उन्होंने जो रन बनाए थे, कितनी जबरदस्त पारी ली थी। अप्रोच देखे ना कि ओपनिंग कैसे खेली थी, तो वो हम लोगों ने इंटेंट लैक किया। हमारे जो बच्चे हैं उनको भी ऐसे ही खेलना चाहिए था। कप्तान कैसे गंदी कप्तानी कर सकता है, कैसे हम वैसे कॉमन सेंस से आरी हो सकते हैं और हम एक्सपेक्ट करते हैं हम इंडिया को एशिया कप हराएंगे। तो सीखना चाहिए हमारे नायलों को इंडियन क्रिकेट टीम से। तो किस्मत है हम पाकिस्तान क्रिकेट फैंस की इंडिया के खिलाफ करीब आते हैं, जीता हुआ मैच होता है, हार जाते हैं। क्यों हम हार जाते हैं? जा पूछ क्या। यहाँ पे भी यंगस्टर्स है, आप देखिए कि यंगस्टर्स में कितना डिफरेंस था। वो किस तरह के प्लेयर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं और हमारे पास किस तरह के प्लेयर हैं। स्किल लेवल में मैसिव डिफरेंस है। इतना डिफरेंस है कि ये 10 मैच इकट्ठे खेलेंगे ना तो 8 शायद इस टीम को इंडिया जीते। ये रियलिटी है। और हम कहते हैं बिग मैच, बिग गेम, बड़ी जबरदस्त राइवलरी, लेकिन वो बिग गेम अब सिर्फ नाम का रह गया है। अब सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की राइवलरी बातें करने के लिए रह गई है। हम एक्सपेक्ट भी कर रहे थे और वही हुआ। इट्स अ मिसमैच। बहुत दिल तोड़ा है पाकिस्तानी बैटर्स आप सब ने। तू आ गया क्या?
जो दोनों टीमें जीतने के लिए खेल रही थी, राइट एटीट्यूड था। इंडिया की टीम यहाँ बाजी ले गई, लेकिन बाजी क्यों लेके गई? बाजी अपने एटीट्यूड की वजह से लेके गई, अपनी स्किल की वजह से लेके गई और माइंडसेट की वजह से। मैं बेहतर तरीके से समझता हूं कि इंडिया अंडर 19 और पाकिस्तान अंडर 19 की हमने बहुत ज्यादा टीमें देखी हैं। दोनों टीमों को अगर देखा जाए तो हिस्टोरिकली इंडिया की तरफ से बैटर्स आते हैं, पाकिस्तान की तरफ से बॉलर्स आते हैं। मैंने पिछले दोनों गेम जो मलेशिया और यूएई के खिलाफ इन दोनों टीमों का हुआ था, उसको बड़ा डिटेल में हमने एनालाइज किया था और उसमें भी आप लोगों को बताया था कि जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यहाँ, जो सबसे अच्छी जो चीज नजर आई वो ये नजर आई कि पाकिस्तान की तरफ से बैटिंग ने पुटअप किया। बॉलिंग तो अच्छी है ही पाकिस्तान की, हिस्टोरिकली आपको बॉलिंग में लड़के आते हुए नजर आते हैं इस लेवल के ऊपर, बैटर्स ही नहीं नजर आते हैं। इंडिया की तरफ से वैभव सूर्यवंशी, आयुष मात्रे, विहान मल्होत्रा, दे आर गुड बैटर्स, टॉप पेडिग्री बैटर्स। वैभव की बात करें या फिर हम बात करें आयुष मात्रे की, वो जिस लेवल पे ऑपरेट कर रहे हैं, आईपीएल पे खेल रहे हैं, वो लेवल ऑलरेडी बहुत बड़ा है। ये चीज है सर, ये फ्यूचर है आपकी क्रिकेट का, ये फ्यूचर है इंडिया की क्रिकेट का, ये फ्यूचर है पाकिस्तान की क्रिकेट का, जिसमें मैं समझता हूं कि पाकिस्तान ने आज बहुत थर्ड क्लास क्रिकेट खेली है, बहुत पुअर पैथेटिक क्रिकेट खेली है। और मैं हैरान हूं बाहर बैठे हुए जो बड़े नाम है, ऑब्वियसली सरफराज अहमद जो है वो खुद अंडर 19 क्रिकेट खेले हुए हैं, वो बड़ा नाम है अंडर 19 क्रिकेट का। वो जिस तरीके से उन्होंने कुछ समझाया ही होगा ना इन बच्चों को, ये बच्चे हैं, ये बड़े नहीं है, इनको पता नहीं है कि इस तरह के बड़े मैचेस का प्रेशर किस तरह से हैंडल करना है। सिवाय एक दो लड़कों के, बाकी लड़के एशिया कप नहीं खेले हुए, बाकी लड़के इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच नहीं खेले हुए, तो ये बड़ों का काम है उनको बताना। जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान खेल के ये मैच हारा है ना, वो बहुत अफसोसनाक है। वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है इस टीम के टैलेंट के ऊपर, इस टीम की कैपेबिलिटी के ऊपर, कि आया वो उनके अंदर वो स्किल है भी कि वो इस लेवल की कंपेटिटिव क्रिकेट खेल सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट उस्मान खान, जिनको पाकिस्तान का वाइस कैप्टन बनाया गया है। उस्मान मियां, आपके हम नाम है उस्मान खान, पिछली बार भी अंडर 19 एशिया कप में खेले थे, इनको पाकिस्तान का वाइस कैप्टन बनाया गया है। और आप उनकी बैटिंग की अप्रोच देखें, पकड़ के आज फिर हार गए, फाइट ही नहीं किया यार। आपने 177 मारा मलेशिया को, दूसरे लड़के ने 134 मारा अहमद हुसैन ने मलेशिया को। आज जब रन्स करने थे तो आप लोग जल्दी आउट होके चले गए, और फिर बाकी भी पता नहीं क्या कर रहे थे, समझ से बाहर है। ये ही तो मौका होता है हीरो बनने का। अच्छा